नमस्कार दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है यूके ट्रिपल एस सी 2021 यानी कि समूह गौ के जितने भी फॉर्म हैं और उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड जितने भी आपकी परीक्षा फॉर्म आते हैं, भविष्य के लिए जो फॉर्म आने वाले हैं, हर एक परीक्षा के लिए हमने जो अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ एक बनाई है दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब उत्तराखंड के इतिहास के ऊपर यानी कि एक समग्र अध्ययन की ओर चल रहे हैं। बात की जाए उत्तराखंड इतिहास की दोस्तों, तो इसका अभी परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन हम आज लेंगे कि क्या हम इस आने वाली सीरीज़ में करने वाले हैं, किस तरीके से हम उत्तराखंड राज्य परीक्षाओं हेतु तैयारी करेंगे। तो उत्तर पाठशाला का यूके ट्रिपल एस सी रिलेटेड ये स्पेशल बैच जो है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के सभी जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उन सब के लिए इसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो ये क्लास है, जो स्पेशल बैच है, किस तरीके से चलेगा। तो आपको एंड तक ये वीडियो देखनी है दोस्तों, और आपका जो रिस्पॉन्स है उसी से ये डिसाइड होगा कि जो क्लास है उसको किस लेवल तक का मुझे रखना है और किस लेवल तक का आप लोग जानना चाह रहे हैं, कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है, कितना आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये होगा क्या, हिंदी में जो नोट्स हैं वो लिखे हुए आपको मिलेंगे और बाइलिंगुअल आपकी क्लास होगी। इंग्लिश वाले जो हैं वो ऑडियो नोट्स यानी कि ऑडियो के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हैं, और जितना जो टफ़ इंग्लिश के वर्ड हैं, जो हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं, वो आपको उसके अंदर ही मिल जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में। किसी भी इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं दोस्तों। अब स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, आपकी कोई किताब हो सकती है, कोई आप कह सकते हैं मुद्रा हो सकती है, कोई मोहर हो सकती है, शिलालेख हो सकता है, ताम्रपत्र हो सकता है। तो इन स्रोतों को किस तरीके से एक अच्छी तरीके से एक यूनिट में एक बेहतर तरीके से सुसज्जित किया जाए और एक क्रमवार तरीके से पढ़ा जाए, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत कितने हैं, और उस हिसाब से हम हर एक स्रोत के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के स्रोत होते हैं इतिहास के लिए। और ये मतलब आप समझ के चलिए उत्तराखंड पे बेस होगा। उसके बाद हम हर एक स्रोत के ऊपर अध्ययन करेंगे। देखिए मैं आपको बीच बीच में स्रोत नहीं बताऊंगा, वो तो आने ही आने हैं कि जब मैं आपको किसी शासन के बारे में बता रहा हूँ उसके बीच में उस स्रोत का वर्णन आएगा तो वो तो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको जब हम शुरू में इतिहास के स्रोत पढ़ाएंगे तो मैं आपको हर स्रोत के बारे में बताते हुए उसके ऊपर भी हम स्रोत का अध्ययन वहाँ पर भी करेंगे कि क्या उस स्रोत में था, थोड़ा बहुत जितना वहाँ पर के लिए उचित है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी हम पढ़ते हुए करेंगे। जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि ये फैक्चुअल डाटा है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा चुका है, और इसकी संभावना इस बार सर्वाधिक है। इस तरीके से हम अपना पूरा का पूरा इसको फिक्स करेंगे दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों इतिहास कालखंड की, तो उत्तराखंड इतिहास कालखंड है, तो संपूर्ण इतिहास को ही हम प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, और फिर इन कालों को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो हम प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक भी पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल भी पढ़ेंगे। यानी कि शुरू से लेकर अब तक के हर काल के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस काल को हम किस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, हम शुरू से शुरुआत करते हुए जाएंगे और जब राजवंशों में पहुंचेंगे तो राजवंशों के बारे में हम प्रत्येक राजवंश, उनकी युद्ध और उनकी संधियों के विभिन्न परिदृश्यों के हिसाब से इसका अध्ययन करेंगे। और उससे पहले के जो ऐतिहासिक काल हैं जिनमें कोई राजवंशों का वर्णन हमें ज़्यादा नहीं मिलता, या किसी धर्म ग्रंथ से या फिर किसी ऐसे शिलालेख से जब हमें किसी छोटे राजवंश का या फिर ऐसे किसी का अध्ययन करने को मिलता है तो वो हम उसे इसी काल के अंदर पढ़ेंगे। और जब हम ऐसे किसी काल में पहुंचेंगे जहां उत्तराखंड से सीधा संबंधित कोई बड़ा राजवंश आता है जो कि उत्तराखंड ओरिएंटेड हो, उसके बारे में हम अलग से विस्तृत अध्ययन यहाँ करेंगे दोस्तों। अब आपकी जो मेथड होगी वो कैसी होगी, हस्तलिखित नोट्स होंगे, यानी कि मेरे अपने खुद के नोट्स के थ्रू मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। यानी कि ये कहीं ऐसा अदर सोर्स नहीं बनाया जाएगा, अलग अलग स्रोतों से जो मैंने बनाया उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ कोई भी ऐसे तरीके का, और साथ में स्टोरी टेलिंग मेथड होगी। तो एक तरीके से अगर हम राजवंश पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग मेथड देखेंगे। और राजवंशों से पहले भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है दोस्तों कि इसके अंदर आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको
वीडियो के दौरान ही याद करा दिए जाएंगे। तो आप जब नोट्स बनाएंगे और इन्हीं हस्तलिखित नोट्स को आप बनाएंगे भी, और उसके बाद आपको हम PDF भी इनकी सेंड करेंगे दोस्तों। अब सुनिए, अब मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि इनके बारे में हम कल ही से ये क्लासेस हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, करना क्या है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप शुरू करेंगे अपना नोट्स बनाना हमारी अगली वीडियो से, तो मुझे ये चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और जितना उस पर लाइक और व्यूज़ होंगे, उस हिसाब से जो है कि हमें मोटिवेशन मिलेगी कि कितनी और किस हिसाब की, किस स्तर की वीडियो हमें रखनी है। आप कम शेयर करते हैं, कम व्यूज़ हैं, कम लाइक हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हम भी उतना ज़्यादा कंटेंट लाने के बारे में नहीं सोचते, उतना ज़्यादा टाइम हम इस पर नहीं दे सकते। आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, हर लाइक करेंगे, और एक चीज़ आप मान के चलिए, जितने अभी कंपलसरी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, आप तो ये मान के चलिए कि आपको कमेंट करना ही करना है। आपसे रोज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है, और एनी हाउ आपको डे टू डे वीडियो का नोट्स बनाना ही बनाना है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो होंगी जिनको मैं लाइव डालूंगा और उसके बाद वो वीडियो प्राइवेट कर दी जाएंगी। यानी कि अगर आप टाइम के पाबंद नहीं हैं, डे टू डे नोट्स नहीं बना रहे, इमरजेंसी केसेस अलग चीज़ें, वो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी। कुछ वीडियोस मैं प्राइवेट भी करूँगा उसके बाद, अगर आप नहीं जुड़ते हैं। बाद में उसके बाद उनके बारे में सोचा जाएगा, बाद में जो स्टूडेंट हैं अगले बैच के, उनको वो अवेलेबल होंगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा क्या रहना है, पाबंद रहना है इन चीज़ों का, कि हम जिस हिसाब से वीडियोस डालेंगे उस हिसाब से आपको उनको पढ़ना भी है। अब देखिए, कोर्स के हिसाब से ज्योग्राफी भी करनी है उत्तराखंड की, हिस्ट्री भी करनी है, तो इन सारी चीज़ों का हम एक बैलेंस बना के चलेंगे। आपको हिंदी भी पढ़नी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश हिंदी जो भी है, तो हम एक बाइलिंगुअल तरीके से, इस तरीके से हम वीडियोस में अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब आती है दूसरी बात कि हम क्या करेंगे, जब एक लिमिट आ जाएगी, सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा कि आप लोगों का ये एक ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, स्पेशल उत्तराखंड ओरिएंटेड ग्रुप बनाया जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड की परीक्षाओं से रिलेटेड ये ग्रुप हम आपका बनाएंगे। जब एक स्टूडेंट की जो संख्या पहुंच जाएगी एक लिमिट तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम रेगुलर डिस्कशन भी करेंगे। किस तरीके से, जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके ऊपर बनने वाले प्रश्न और आने वाले टाइम में क्या प्रश्न आ सकते हैं, ये सब का सब हम क्या करेंगे, उसके आगे पे हम उस ग्रुप में भी स्टडी करेंगे, ऑडियो नोट्स में चेक करेंगे, ठीक है ना, ऑडियो नोट्स दिखेंगे, मैं आपको PDF सेंड करूँगा, अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनसे हम पढ़ेंगे। तो एक तरीके से आप अगर यूट्यूब की कोई भी वीडियो देखेंगे तो इतना विस्तृत कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री की भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इतना विस्तृत कहीं भी नहीं। आप पहली वीडियो देखिएगा, कल पहली वीडियो आएगी, और पहली वीडियो का कंटेंट आप उसके बाद किसी और चैनल से देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको सेम चीज़ मिल जाती है तब तो ठीक है, आप मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या करना है कि उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। आप जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को देखिए और उसके बाद आप नोट्स देखिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बुक अफोर्ड नहीं भी कर रहे हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट आपको हमारी क्लास से मिल जाएगा, क्योंकि उस बुक में जितना है उसके अलावा आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा, बुक का तो पूरा मिलेगा। तो बहुत सारे सोर्सेज से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये जो हस्तलिखित नोट्स हैं ये केवल एक जगह के नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज से अलग अलग नॉलेज इसके अंदर आती है। फिर बाकी बातें आपसे ग्रुप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू होती रहेंगी। आपको मुझसे सीधे जुड़ने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे अपना नाम और एग्ज़ाम मुझे सेंड कर देना है। बाकी इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आपको स्पेशल क्या करना है, अगर आप यूके SSSC की तैयारी कर रहे हैं और इस बैच में स्पेशली आप रहना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पे अपना नाम और एग्ज़ाम आप यूके SSSC जो है वो लिख के मुझे सेंड करेंगे और आपका नाम मुझे सेंड करेंगे। उस हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना पूरा का पूरा ये जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये था दोस्तों एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आपको बताने के लिए कि किस तरीके से कल से जो क्लास है वो आपकी शेड्यूल्ड होंगी। कल आपको पता चल जाएगा किस तरीके की क्लास है, कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब आपसे हम कल डिस्कस करेंगे। पहले जो लेक्चर है हमारा, पहले लेक्चर के साथ में, और लेक्चर वाइज ही क्लासेस हम चलाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था, ध्यान रखना है। अगर आप अभी नए हैं और अभी इस चैनल पे देख रहे हैं
तो आपको अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर देना है और बेल आइकन में आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इससे क्या होगा, जैसे हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। रोज सुबह के करंट अफेयर आपको जरूर देखने हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, क्योंकि दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।